बहुत सारे लोग ये समझना जानना चाहते हैं कि यहूदियों के प्रति ये नफ़रत है क्यों? जब हम अब्राहमिक रिलीजन्स की बात करते हैं जिसमें इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, आपस में टकराव तो इनका भी दिखता है और इन दोनों का ही टकराव यहूदियों से भी दिखता है। और हम ये भी देखते हैं कि कई सारे ऐसे पैगंबर हैं जो तीनों में समान भाव में दिखाई देते हैं, तीनों में पूजनीय हैं। और मैं यहाँ ये बात जोड़ना चाहूँगा कि जैसे हिंदुस्तान में जिसे आजकल सनातन कहा जाने लगा है, हिंदू धर्म भी कहा जाता था, बौद्ध और जैन धर्म या सिख जिनका बहुत संबंध है हिंदू धर्म से, उन्हें तो रेस्पेक्ट है हिंदू धर्म के प्रति कि हम कभी हमारे जो आदरणीय हैं, माननीय हैं, कई बार प्रवर्तक इसी धर्म से निकले हैं या इससे संबंधित रहे हैं। तो ऐसा जो भाव है नफरत वाला वो बहुत नहीं दिखता इनमें आपस में। लेकिन यहूदियों से निकले हुई क्रिश्चियनिटी या फिर इस्लाम भी, और इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बात करूंगा, यहाँ इतने नफरत का भाव क्यों दिखाई देता है? मैं सबकी बात नहीं कह रहा, लेकिन कुछ जो गुट हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि हम इस्लाम या ईसाइयत की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, उनमें इतनी नफरत क्यों है यहूदियों के प्रति? इसलिए होता यह है कि जब भी कोई नया धर्म अस्तित्व में आता है तो उसके पीछे उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो अपनी जड़ें कैसे जमाए। तो जो नया धर्म होता है वो पुराने धर्म के खराबियों और खामियों की तरफ इशारा करता है। और जो पुराने धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो भी रेजिस्टेंस का भाव रखते हैं हम्म। नए धर्म की उत्पत्ति की तरफ, और वो उसके खिलाफ बात करते हैं। तो ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसके अंदर स्क्रिप्चरल पोलेमिक्स ना हो। दूसरे धर्म या दूसरे धार्मिक संप्रदाय के विरुद्ध जो बातें होती हैं उनके लिए हम हिस्टोरियंस, हम इतिहासकार, अब स्कॉलर्स चाहे किसी फील्ड के हों, तो जिस टर्म का इस्तेमाल करते हैं वो है पोलेमिक्स। तो पोलेमिक्स हर धर्म में मौजूद हैं। हम्म। इसी तरह से इस्लाम में भी मौजूद है, ईसाइयत में भी है, और यहूदियत में भी है। और जो इंडिक रिलीजन्स हैं, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, उनमें भी हैं पोलेमिक्स। हर धर्म में दुनिया के पोलेमिक्स मौजूद हैं। तो जब ईसा मसीह एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे, हम्म। जिस तरह से राजा राम मोहन रॉय एक यहूदी परिवार और एक हिंदू परिवार में पैदा हुए, हम्म। हम्म। लेकिन बंगाल में, भारत में बंगाल में राजा राम मोहन रॉय ने पूरा अभियान चलाया सती प्रथा के विरुद्ध। जी। इसका यह मतलब नहीं था कि वो किसी नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे। उसको बिल्कुल। एक रिफॉर्म मूवमेंट माना गया। ब्रह्म समाज। जी। हम्म। इतिहासकारों का ख्याल यह है कि ईसा मसीह की भी संभवतः ये मंशा नहीं थी कि वो किसी नए धर्म की स्थापना करें। अच्छा। वो उस जमाने में उन्होंने यहूदी धर्म को जैसा पाया उसमें वो सुधार लाना चाहते थे। हम्म। और उनकी जिंदगी में कभी भी उनके अनुयायी एक नए धार्मिक संप्रदाय के तौर पर हम्म। रिकग्नाइज नहीं किए गए। सही बात है। ईसाइयों को एक अलग धार्मिक संप्रदाय के तौर पर रिकग्नाइज किया जाना शुरू हुआ ईसा मसीह के मृत्यु के तकरीबन 150 साल के बाद। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहूदी जो थे बहुत बड़े पैमाने पे पहले ही अपने देश की सीमाओं के पार बहुत दूर दूर तक फैल चुके थे और बस चुके थे। तो उनके और उस जमाने में उस क्षेत्र पर बहुत बड़े पैमाने पर यूनानियों का शासन रहा था। सर, तो टोक कर पूछ रहा हूँ, आप अपने देश अपने क्षेत्र की जब बात कह रहे हैं तो थोड़ा नाम लीजिएगा सो दैट एक आइडिया लगे जी यहूदी जी थे जी कहाँ। जी जी, जब मैं यहूदियों की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं आज, पर बात कर रहे हैं जहां पर इज़राइल नाम का देश स्थित है, हम्म। और जहां पर जॉर्डन स्थित है, जहां सीरिया स्थित है। तो ये पूरा भौगोलिक क्षेत्र है। तो उसमें इज़राइल की सीमा के पार भी बहुत बड़े पैमाने पर यहूदी बस चुके थे। हम्म। और पूरा जो हेलेनिक वर्ल्ड था, यानी कि वो भूक्षेत्र जहां पर यूनानियों का शासन था, उस पूरे क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर यहूदी बसे हुए थे और वो सांस्कृतिक तौर पर यूनानी हो चुके थे तकरीबन।
बोलचाल में, बातचीत में, अपनी भाषा की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से सिर्फ धर्म उनका यहूदी था। तो यही लोग पहले अनुयायी बने ईसा मसीह के। अब उनको ये स्थापित करना था, जिन लोगों के दरमियान वो प्रचार कर रहे थे अपने धर्म का, कि हम पैदा तो यहूदी हुए, लेकिन हम जो धर्म लाए हैं वो यहूदियत से बिल्कुल अलग है। हम्म। तो इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर जो अपोस्टल्स हैं, यानी कि जो पहले लीडर्स हैं ईसाइयत के, उन्होंने, जिन्होंने न्यू टेस्टामेंट की किताबें लिखी, उन्होंने ही सबसे बड़े पैमाने पर एंटी सेमिटिक एलिमेंट्स का मिश्रण किया न्यू टेस्टामेंट में। तो हम्म। उसमें यहूदियों के खिलाफ बातें आई न्यू टेस्टामेंट में इस तरह से। ओके। अच्छा। और फिर एक वक्त यह आया कि पूरा का पूरा यूरोप, शुरुआत में ईसाइयों का वहां पर की बड़ी प्रताड़ना हुई, क्योंकि पूरा जो यूरोप था वहां पे या तो रोमन धर्म माना जाता था, या यूनानी धर्म माना जाता था, या उनके कबायली धर्म थे। तो वो लोग पेगन्स थे, और उन्होंने, ये नए जो लोग थे ईसाई पैदा हो रहे थे, इनको बहुत ही प्रताड़ित किया और दबाने की कोशिश की। फिर एक वक्त आया कि सबके सब ईसाई हो गए बहुसंख्या में। जब स्टेट ईसाई हो गया, जब स्टेट का धर्म ईसाइयत बन गया, तब शुरू होता है यहूदियों की प्रताड़ना का सिलसिला। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूरोप के ईसाई होने के बाद ही यहूदियों की प्रताड़ना का सिलसिला शुरू हुआ। जब पूरा का पूरा यूरोप बहुसंख्यक तौर पर गैर ईसाई था, यानी कि पेगन धर्म मानता था, तब भी यहूदियों की प्रताड़ना हो रही थी, क्योंकि हम्म। रोमन धर्म में भी बहुत सारे देवी देवता थे, यूनानी धर्म में भी बहुत सारे देवी देवता थे, और वो सारे देवी देवता बड़े ताकतवर थे। लेकिन उनके दरमियान एक ऐसा समुदाय था जो कि एक अद्वैत ईश्वर की आराधना करता था, निराकार अद्वैत ईश्वर, और एक ईश्वरवादी था। तो उनको ये बात बहुत अटपटी लगती थी। उनके यहाँ अक्सर ये होता था, जो रोमन शासक है वो अपेक्षा करता था अपनी प्रजा से कि वो, उसकी प्रजा उसको एक देवता के स्वरूप में पूजे। ये यूनान में भी होता था, यूनानी शासकों के दरमियान भी। लेकिन यहूदी जो थे उनको इस तरह से पूजने से इनकार कर देते थे। इस वजह से उनके प्रति पहले से द्वेष की भावना मौजूद थी। यहूदियों का ईश्वर निराकार। यहूदियों का ईश्वर निराकार है, जी। अद्वैत है। और हम्म। ऐसे कोई दो धर्म नहीं है जिनके में इतनी ज्यादा समानता हो जितनी इस्लाम और यहूदियत में है। हम्म। जिस तरह से मुसलमान बुत परस्ती के खिलाफ हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहूदी भी बुत परस्ती के खिलाफ हैं। किसी भी यहूदी प्रार्थनालय में ना कोई तस्वीर होती है और ना कोई मूर्ति होती है। तो मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्रताड़ना यूरोप के ईसाई होने से पहले भी हो रही थी यहूदियों की। जब यूरोप पूरा का पूरा ईसाई हो गया, तो वो सिलसिला जो है और गहरा हो गया, क्योंकि यहूदियों को दोषी माना गया ईसा मसीह की हत्या के लिए, जिसके लिए उनके यहाँ शब्द इस्तेमाल होता है डीसाइड। और ये धारणा बहुत मजबूत होती चली गई कि जो भी ईसा मसीह को अपना स्वामी स्वीकार नहीं करेगा, वो मुसीबतों का शिकार रहेगा। तो अब इस बात को सिद्ध कैसे किया जाए? तो उनके दरमियान जो यहूदी रह रहे थे, उनको प्रताड़ित किया गया। उनको कभी भी ये कोशिश नहीं की गई कि उनको उनका अस्तित्व ही मिटा दिया जाए। अगर उनका अस्तित्व मिटा दिया जाता तो उदाहरण कैसे पैदा किया जाता है इस बात का कि जो लोग ईसाइयत को कबूल नहीं करते हैं वो मुसीबतों के शिकार रहते हैं। तो हम्म। उनको जिंदा रखा गया जिससे कि उनको परेशान किया जाए।